उसने हिरण्याक्ष ने वैदिक विरुद्ध आचरण किया, इसलिए भगवान हिरण्याक्ष के लिए वराह बन करके अवतरित हो गए। हृदय में स्थित लोभ को मारने के लिए फिर भगवान कपिल आते हैं। भागवत के जो अवतार क्रम है ना, इसमें बड़ा विज्ञान है महाराज। यदि ज्ञान को स्थिर करना है तो पहले लोभ को मारना होगा। जब तक हिरण्याक्ष रूपी लोभ नहीं मरेगा तब तक भगवान कपिल ज्ञान देने के लिए नहीं आते। तो इसलिए पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सब विरक्त हुए। सनत कुमारों ने पहले कह दिया था, भाई हम तो ब्याह वाह कुछ करेंगे नहीं पिताजी। ब्रह्मा जी से कह दिया, हम भी वन को चले जाएंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिसका नाम हुआ करदम। क्या नाम हुआ? हाँ, करदम का सीधा सा अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया। करदम जी ने कह दिया कि पिताजी हम भी ब्याह वाह कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वैराग्य अंतर होता नहीं है। त्याग तो जीवन में होना चाहिए, पर वो त्याग हमेशा भीतर से होना चाहिए। बाहर का जो त्याग है वो डगमगा सकता है। इसीलिए संत जीवन ज्यादा उसी का सफल है जो पहले गृहस्थ को भोग चुका है। और हमारे पहले जितने भी संत थे सभी गृहस्थी, जितने भी संत थे वो 99% गृहस्थी, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे अत्रि हो, चाहे च्यवन हो, कोई भी हो, सभी गृहस्थी। नारद जी और सनत कुमार के अपवाद हो गए बस। तो करदम ऋषि ने कह दिया कि पिताजी हम भी ब्याह बिल्कुल नहीं करेंगे, और चले गए सब कुछ छोड़ करके वन की ओर गए। वन में जाकर के खूब भजन किया च्यवन ऋषि ने, समाधि लगाई। और समाधि लगाते हुए करदम ऋषि ने इतना तप किया कि करदम ऋषि हो गए बूढ़े। क्या हो गए? बूढ़े गई महाराज। इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन करदम ऋषि की समाधि खुली बुढ़ापे में। जवानी भर ध्यान कर दिया, शरीर खपा दिया, और एक बार समाधि खुली, बूढ़े हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, हड्डियों का ढांचा शरीर बन गया है। और बुढ़ापे में एक बार ध्यान आया। देखो संसार के लोग अपने बच्चों के संग, अपने परिवार के संग कैसा आनंद लेते हैं। एक हम हैं जो इस जंगल में पड़े हुए हैं। काश हमारे भी बाल गोपाल होते, हमारे भी पत्नी होती, हमारा भी परिवार होता, तो हम भी संसार का आनंद लेते, गृहस्थ का आनंद लेते। ये विचार कब आया जानते हो? बुढ़िया गांव। हाँ, बूढ़े हो गए तब ये विचार आ जाए। ये मन की गति बड़ी अटपटी है महाराज। मन को जीतना बहुत बड़ी बात है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक किया। कितना? हाँ, मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई, पायल छनकाई, तब धरा धराया रह गया, बेकार। इसलिए भगवान से नियमित प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे विचार अच्छे हो, बस हमारा जीवन आनंदमय हो। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तप किया। कितना? किसके लिए? हमारा ब्याह हो जाए इसके लिए। और कब? बुढ़ापे में, जब बूढ़े हो गए। भगवान हंसे ऊपर से। भगवान बोले, वाह भैया, कोई तप करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई करता है भक्ति पाने के लिए, कोई करता है प्रेम पाने के लिए, और ये बुढ़ाओ को देखो, ये तप किससे कर रहा है कि मेरा ब्याह हो जाए, बस विवाह हो जाए। पर जिसने अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया, उसके मन में किंचित सांसारिक कोई भावना जन्म ले तो भगवान उसे पूर्ण कर दे।
तो खूब तप किया तो चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण कर्दम ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए और कर्दम ऋषि से बोले, बाबा ब्याह करना चाहते हो? अब तो कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म लगी। अब आप किसी बुढ़े से कहो, क्यों भाई बुढ़े विवाह करेगा तो क्या होगा? है बूढ़ा शर्मा जाएगा बेचारा। इच्छा भी होगी तब भी कहेगा, नहीं भैया आप कहाँ हैं, बुढ़िया गाँव तो मरण बाट लाग रही, क्या कर रहा है ना। इच्छा भी है तब भी हामी नहीं भरेगा, है ना। तो इसलिए भगवान नारायण पूछ रहे कर्दम से, ए बाबा विवाह करना चाहते हो? सर झुका दिए। भगवान नारायण उनकी थोड़ी पर हाथ लगाए ऊपर को, ए बुढ़ा बोलो ना, ब्याह करोगे? अब तो बड़ी शर्म लगी कर्दम ऋषि को, कैसे कहें कि ये हमने विवाह के लिए तप किया है। अब तो बड़ी शर्म लगी। बोले बोलो ना, ब्याह करना चाहते हो? कर्दम ऋषि क्या बोले मालूम है? नहीं प्रभु, नहीं करना चाहते। मन मन भावे मुंह हिलाए, अच्छा बेटा हमको ठगोगे? भगवान बोले, मन में इच्छा तो है, बाहर से कह रहे हो नहीं। असम मन मन भावे मुंह हिलाएं कैसे कहते हैं जानते हो? बताऊं? तो बोले ब्याह करना चाहते हो? तो कर्दम से बोले नहीं। क्या बोले? नहीं। इसको कहते हैं मन मन भावे मुंह हिलाए। तो भगवान ने कहा, तुमने तो नाक कटा दी हमारी। बोले क्यों? अरे तुम्हारा ब्याह कहीं पक्का कराए, हम किसी सुंदरी से तुम्हारा विवाह तय कराए और तुम यहां हम आए तो तुमने मना कर दिया। बताओ, कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी नाक कटा दी तुमने। बोले वैसे तो इच्छा है नहीं, चलो अब आप तय कराए तो नहीं, कर ही नहीं ब्याह, देखी नहीं रोड़क जी। और हाँ, कहाँ कराए हमारे विवाह तय? बोले एक स्वयंभू नाम के मनु है, दो उनके पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद, तीन उनकी पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो उनकी जो बीच वाली कन्या है देवहूति, हम उनके साथ तुम्हारा ब्याह तय कराए। बोले हमारी एक शर्त है प्रभु। फिर तो बोले बोलो। बोले विवाह तो हम एक शर्त पर करेंगे। क्या? कि हमारे पुत्र रूप में आपको आना पड़ेगा, और दूसरी शर्त हमारी ये है कि एक पुत्र के होते ही हम सीधे वानप्रस्थी हो जाएंगे, वन की ओर चले जाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने कहा तो हम जाएं। तो कर्दम ऋषि रोने लगे, चरणों में सर पटक के रोने लगे कि प्रभु आपसे झूठ बोला था कि हम विवाह के लिए तब हमने नहीं किया, पर प्रभु हमने ब्याह के लिए ही तब किया था, पर आपकी झांकी को देखने के बाद अब हमारी वो वासना भाग चुकी है, अब हमें ब्याह नहीं करना है। भगवान बोले ब्याह तो तुम और भौजी वाला करना पड़ेगा, विवाह तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्धान हुए। स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह होने जा रहा है। ऋषि कर्दम ऐसे हैं जिनके पास न पहनने को कपड़ा है, न खाने को भोजन है, न रहने को कोई घर है। और देवहूति ऐसी है जो जमीन पर पैर रखती है तो कई दास दासी सेवा में नजर आते हैं। जिसने जब भी भोजन पाया सुवर्ण की थाली में पाया। स्वयंभू मनु की पुत्री है भाई। और ऋषि ऐसे फक्कड़ संत। ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद देवहूति को लेकर के आए ऋषि कर्दम, आए अपनी झोपड़ी में और बोले देवी ये रहा हमारा महल, चलो गृह प्रवेश करो, अंदर प्रवेश करो।
दाहिना चरण भीतर रखो। और जैसी देवहूति ने दाहिना चरण भीतर रखा तो देखती क्या है कि कई बिल बने हुए हैं जमीन में। कहीं से सांप निकल रहा है, कहीं से झिंगुर निकल रहा है, कहीं से बिच्छू निकल रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले ये सब इस घर को अपना ही समझते हैं, इसलिए यही रहते हैं। अच्छा। और ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो ऊपर छोटे छोटे घोंसले बने हैं, कहीं चिड़िया है, कहीं कोयल है, सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले ये भी अपना ही समझते हैं इस घर को। बोले ऊपर पक्षी रहते हैं, नीचे ऐसे हिंसक जंतु रहते हैं, सर्प बिच्छू जैसे। आप कहां रहते हो? बोले वो कोने में 1.5 फुट का आसन देख रही हो, वही मेरा निवास है। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए कि कितना त्यागी है मेरा पति। बोले देवी अब ये महल तुम्हारा है, जैसे मर्जी इसे सवारो, हम तो अपने भजन में बैठ रहे देवी। और अपने आसन में बैठे ऋषि कर्दम और सीधे उनके समाधि लग गई। ये भारत का ऋषि है, ये संत, ये भारत का संत है। सामने वस्तु है पर आसक्त नहीं है, गृहस्थ में है पर गृहस्थी के प्रति आसक्त नहीं है। अभी 1 घंटा नहीं हुआ विवाह कर रहे हो, अभी विदाई होकर तुरंत आए और जैसे प्रवेश किया, अरे देवी तुम अपना ये घर को जैसा बनाना है बनाओ, हम थोड़ा भजन करने बैठ रहे हैं। और जैसे बैठे समाधि लग गई, ध्यानस्थ। 40 वर्ष तक समाधि लगी। कितनी? 40 वर्ष तक। और 40 वर्ष बाद जब ऋषि कर्दम की समाधि खुली तो अपने सामने एक बूढ़ी स्त्री को देखा। देवहूति क्या करती मानो? देवहूति नित्य गीले कपड़े से ऋषि कर्दम का शरीर पोंछ देती, उनकी आरती कर देती, उनको माला पहना देती। और भोजन क्या करती? बोले कभी पत्ते तोड़ करके खा लिए, कभी फल तोड़ करके खा लिए, कभी कुछ नहीं मिला तो यूं ही बस जल पी करके जीवन यापन कर लेती। ऐसे ही देवहूति ने अपने जीवन के 40 वसंत निकाल दिए। 40 वर्ष बाद जब ऋषि कर्दम की समाधि खुली तो अपने सामने हाथ जोड़े एक बूढ़ी स्त्री को पाया। पूछ लिया, देवी कौन हो? देवहूति बोली, लो करो बात, हमारे पति हमसे हमारा ही परिचय पूछ रहे हैं। याद करो स्वामी, आज से 40 वर्ष पहले आपका ब्याह हुआ था देवहूति के साथ में। तो वो कहाँ है वो देवहूति? अरे मैं ही तो देवहूति हूं। बोले तुम तो बूढ़ी हो गई देवहूति, शरीर सूख गया तुम्हारा, अपने पिता के घर नहीं गई। बोले आप इतने कठिन तप में यहां तप कर रहे हैं और ऐसे में पिता के घर का सुख मेरे लिए नरक जैसा है। और तुमने पाया क्या? भोजन क्या किया? बोले कभी फल तोड़ के खा लिए, कभी सूखे पत्ते खा करके अपना जीवन यापन कर लिया। ऋषि कर्दम का हृदय विदीर्ण हो गया कि दुष्टो मध्य तव मान गाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे बताओ। ये सूखे पत्ते खा खा करके तुम्हारा शरीर भी देखो सूख गया है ना? तुम भी सोचोगी कैसे पुरुष से पाला पड़ा, न रहने का ठिकाना, न खाने का, न पहनने का। चलो एक काम करते देवी, आज तुम्हें एक कौतुक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कौतुक, एक आश्चर्य दिखाते हैं। और ऋषि कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़ा। सामने सरोवर है,
देवी चलो इस सरोवर में डुबकी लगाओ। और जो ही इस सरोवर में डुबकी लगाई तो ऋषि कर्दम हो गए 18 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष के। ये ऋषि कर्दम की तपश्चर्या का फल है। और सामने एक 9 मंजिला महल बनकर के तैयार हो गया। चलो इसमें प्रवेश करो। और जैसे इसमें प्रवेश किया तो जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर में नहीं देखे थे वो अपने पति के तपश्चर्या के माध्यम से देख ली। ऋषि कर्दम और देवहूति के सहयोग से 9 संतानें हुई। कितनी? 9 कन्याएं हुई। और संकल्प क्या था? एक पुत्र के होते ही हम वन चले जाएंगे। चल तो हो ना महाराज, चेली हो गई 9। और ये कोई इनकी कन्याएं कोई ऐसी वैसी नहीं है, साधारण नहीं है। इनकी सबसे बड़ी पुत्री जिनका नाम है कला। क्या नाम है? हाँ, किनको भी आई गई जानते हो? मरीचि नाम के ऋषि को भी आई गई। इन्हीं ऋषि कर्दम की दूसरी कन्या है सती अनुसुईया। कौन नहीं जानता मां अनुसुईया को? ये अत्रि ऋषि को भी आई गई। इन्हीं की एक कन्या है अरुंधति जो वशिष्ठ जी को भी आई गई। भृगु ऋषि की जो पत्नी है वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है महाराज। एक से एक 9 कन्याएं उत्पन्न हुई जो 9 ऋषियों को दिवाई गई, जिससे फिर बड़ी सुंदर सृष्टि चली। अब कर्दम ऋषि बोले भगवान से, प्रभु ये कहां आप क्या कराना चाहते हो? आपने कहा था एक पुत्र के होते ही हम आएंगे, और पुत्र तो आया नहीं हमारे जीवन में। 9 कन्याएं आपने और दे दी हमको। कब आओगे प्रभु? अब कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? तो 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल देव अवतरित हो गए। बोले कपिल देव भगवान जय हो। और भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरा वचन पूर्ण हुआ, मैं वन की ओर जा रहा हूं। देवहूति से बोले तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, हम तो चले जंगल की ओर। और कर्दम ऋषि जंगल की ओर चले गए तपस्या के लिए। देवहूति ने सोचा घर में भगवान आए हैं तो क्यों ना इसका लाभ लिया जाए। जब निर्गुण निर्विशेष निर्विकल नगरी है ब्रह्म सगुण रूप में अवतरित होकर के आ गया है, तो फिर बाहर भटकने की आवश्यकता क्या है? फिर तो घर में ही भजन होना चाहिए। इसलिए आज देवहूति ने एक सुंदर सी व्यास गद्दी बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। हाँ, नन्ही सी व्यास गद्दी, छोटी सी, और उसमें नन्हे से कपिल को पधरा दिया। भगवान कपिल उसमें बैठ गए, उनके चरणों को धोने लगे। भगवान कपिल बोलने लगे, मां ये क्या कर रही हो? मेरे चरणों को क्यों धो रही हो? किस लिए धो रही हो? मेरे चरणों को क्यों धो रही हो? देवहूति बोली, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज उल्टी गंगा बह रही है। आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि पहली बार मुझे 24 वर्ष हो गए कथा करते हुए, और आज मेरा महत सौभाग्य है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमको पढ़ाया, जिनकी कृपा से ये दास इस व्यासपीठ पर बैठा है, हमारे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी, हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री गोपाल दत्त त्रिपाठी जी, और पूज्या माँ वो भी आई हमारी माता जी। तो महत सौभाग्य है मेरा कि आप इस दास को पहली बार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है गुरु जी का, इसलिए मैं गदगद हूँ। और आप गुरु जी ऊपर बैठे, नहीं गुरु जी सोफे में बैठा हो, ऊपर बैठाइए ऊपर। मुझे अच्छा नहीं लगे गुरु जी,
आपके चरणों में प्रणाम, आपका अभिवादन, आपका स्वागत। अद्भुत। तो इसलिए आज उल्टी गंगा बह गई। आज पुत्र मां के चरण नहीं धो रहा है, बल्कि मां पुत्र के चरण धो रही है। और यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। यहीं से प्रारंभ होता है। और ये प्रसंग बड़े गौर से सुनने योग्य है। सभी का ध्यान चाहूंगा कि